आपके सामने दो विकल्प, एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ? आपकी दादी के समय से आसाम को अन्याय किया गया। हजारों युवा अशांति की राह पर चले, मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप आसाम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं, उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। आसाम समझौता कर आसाम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया। हमने बोडोलैंड का समझौता किया, सारे वादे 2 साल के अंदर समाप्त कर दिए। और मित्रों, गैंडों को मारने का अब पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला था। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गैंडों को सुरक्षित कर आसाम के टूरिज्म को सुरक्षित किया और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, शत्रुओं की भूमि जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, आसाम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, शत्रुओं की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, आसाम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्षों तक लड़ा, मुगलों को पराजित किया और लसीत बरफुकन के लिए आसाम सरकार ने कुछ नहीं किया था। सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। केंद्र में नरेंद्र मोदी आए या हेमंत जी आए, लसीत का गगनचुंबी पुतला बनाकर वो वीर पुत्र को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सिर्फ असमिया में नहीं, भारत की 23 भाषाओं में लसीत बरफुकन की कथाएं बच्चे तक पहुंचाने का काम भारत ने किया। मोदी जी का एक वाक्य नॉर्थ ईस्ट के हर एक मतदाता ने याद रखने जैसा है। देश का भाग्य तभी बदलता है जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलता है, आसाम का भाग्य बदलता है और देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब आसाम का विकास होगा। मित्रों, इसी तहत पूरे आसाम में से 80% क्षेत्र से अपसफा हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यहां पर शांति को स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछने आया हूं, 10 साल तक
यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने आसाम को क्या दिया था? 2004 से 14 तक 10 साल में आसाम के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 करोड़ रुपया दिया था। एक और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 1,62,000 करोड़ रुपया दिया और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,62,000 से बढ़ाकर 4,15,000 करोड़ रुपया आसाम को देने का काम किया है। इसके साथ साथ सड़क निर्माण के लिए 30,000 करोड़, 95,000 करोड़ रेलवे के लिए और 10,000 करोड़ एयरपोर्टों के विकास के लिए दिया है। और पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को कैंसर से मुक्त बनाने के लिए एक कैंसर के अस्पतालों का जाला बुना गया है। और मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले दिनों में 5 साल में ऐसा समय आएगा कि आसाम से किसी को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाकी देश से लोग यहां इलाज करने आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेजों का जाला बुन दिया गया। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, एम्स गुवाहाटी में बना, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बना, नलबाड़ी में 500 बिस्तर का अस्पताल बना, 500 करोड़ से धुबरी में मेडिकल कॉलेज बना, 500 करोड़ से कोकराझार में मेडिकल कॉलेज बना और करीमगंज का कॉलेज भी 24 तक पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने आसाम के गरीबों के लिए लगभग सारी समस्याओं का निवारण किया है। 18 लाख लाभार्थी किसान सम्मान निधि का फायदा प्राप्त करते हैं। 55 लाख घरों में नल से जल पहुंचा है। 1,70,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कारण 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मिल रहा है और 43 लाख शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 2,30,00,000 गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 51 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।